हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट भी करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इतिवृत्त और आलोचना के समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो कौन है लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, या फिर मिश्र बंधु, या फिर जॉर्ज गियर्सन। तो ये जो इसमें बताया है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से, किसके? इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो जो इतिहास में इसका संकेत जो दिया गया है वो उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो ये किसने दिया है? जॉर्ज गियर्सन ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो ये जो वीर गाथा काल का है, यानी हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसे वीर गाथा काल का नाम दिया है, वो दिया है किसने? ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आदिकाल को आधार काल कहा है, तो वो किसने कहा है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। आदिकाल को आधार काल कहा है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो चारण काल किसने कहा है? तो देखो इसमें शिव सिंह सेंगर, या फिर मिश्र बंधु, या फिर राम कुमार वर्मा, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो आदिकाल को चारण काल कहा है, तो वो कहा है किसने? राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? अब इसमें से जो भी गलत है, अशुद्ध है, वो हमें बताना है। तो देखो इसमें ए है, इसमें बीज बपन काल मिश्र बंधु, बी है सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से कौन सा गलत होगा? तो इसमें जो गलत आंसर है तो वो होगा ए ऑप्शन। कौन सा है? ए ऑप्शन में बीज बपन काल मिश्र बंधु। तो बीज बपन काल मिश्र बंधु ने से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? मिश्र बंधु से संबंधित नहीं है। जबकि सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन का है, संधि काल एवं चारण काल इससे संबंधित डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहे हैं, और वीर गाथा काल ये नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बीज बपन काल मिश्र बंधु, ये ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो देखो मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें देखो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल, केवल वीर काल, वीर काल का है किसने? तो वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये राइट आंसर होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने हिंदी साहित्यहास में जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। क्या कहा है? वीर काल कहा है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 7, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया है? तो देखो अभी बताया था मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या होगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल नाम दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? अब वीर गाथा काल अगर आ जाए तो किसका है? तो वो हो जाएगा, देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और मिश्र बंधु। अगर वीर गाथा काल हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। किसका होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और केवल वीर काल हो, क्या हो? केवल वीर काल हो, गाथा ना हो, केवल वीर काल हो, तो वो किसका होगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो इसमें अभी हमने डिस्कस किया है, कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम इनके द्वारा दिया गया है। तो वो किसके द्वारा दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, या फिर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा, या फिर डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के द्वारा, या फिर राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल जो नाम है वो दिया गया है किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो वो कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो वो दिया है किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बीज बपन नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर आचार्य भागीरथ मिश्र ने। तो बीज बपन काल कहा है जो नाम दिया है वो किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किसने किया है? तो अभी इसमें डिस्कस किया था आदिकाल के लिए बीज बपन नाम जो काल है वो किसने बताया है? वो दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसमें भी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल नामकरण किया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? अब आदिकाल की बात की गई, इसमें किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है, वो दिया है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? अब इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा जो नाम है वो आदिकाल का नहीं है। तो वीर गाथा काल ये तो है, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो अभी हमने किस किस के बारे में बात की? वीर गाथा काल के
बारे में बात की, चारण काल के बारे में बात की और सिद्ध सामंत काल के बारे में बात की, लेकिन गद्य काल नहीं है। क्या है? गद्य काल इसमें सम्मिलित नहीं है। तो बी ऑप्शन है इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। आदिकाल को वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, आरंभिक काल या फिर कहीं कहीं प्रारंभिक काल लिखा होता है, इत्यादि नामों से अभिहित किया जाता है, जबकि गद्य काल आधुनिक काल को कहा गया है। जो गद्य काल है वो उसे क्या कहा जाता है? आधुनिक काल कहा गया है। तो इसमें बी ऑप्शन जो गद्य काल है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? अब प्रारंभिक काल के बारे में हमें बताना है कि ये नाम जो है वो किसने दिया है। तो इसमें देखो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो इसमें से डॉक्टर गियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसमें से कोई भी सही राइट आंसर नहीं है। इसका जो आंसर है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है वो दिया है किसने? गणपति चंद्र गुप्त जी ने दिया है। किसने दिया है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। तो इसमें ये वाला ऑप्शन तो है नहीं है, लेकिन आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगर हो सकता है आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो उसमें गणपति चंद्र गुप्त दिया हो तो आपको वही टिक करना होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो हम इसे आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे, तो जिससे कि याद रहेगा। कौन है? आदिकाल को प्रारंभिक काल का जो नाम दिया है वो किसने दिया है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं तो वो कौन है? नामवर सिंह हैं, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, या फिर राम कुमार वर्मा हैं, या फिर गणपति चंद्र गुप्त हैं। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं, ये जो लिखा है तो वो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्र गुप्त जी ने। किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं वो। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो देखो राहुल सांकृत्यायन की है, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थ्याल की। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो ये जो मान्यता दी है तो वो दी है किसने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने। किसने दी है? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने दी है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, जबकि रामकुमार वर्मा ने 13वीं सदी माना है। तो इस तरह से जब 11वीं सदी की बात आए तो वो किसने किया है? तो वो किसने बताया है गोरखनाथ का समय? तो वो बताया डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।